बता दें, एक राष्ट्र एक कानून पर मोहसिन रजा का स्टेटमेंट भी सामने आया। मायावती का समर्थन किया और ये कहा कि ये जो कानून है वो दरअसल सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर आधारित है। आइए सुनवाते हैं आपको मोहसिन रजा ने क्या कुछ कहा। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने यूसीसी को लेकर समर्थन में ट्वीट किया है कि बहुजन समाज पार्टी यूसीसी के विरोध में नहीं है। हम आपके इस ट्वीट का स्वागत करते हैं और जो बात उन्होंने कही है कि सबका ध्यान रखा जाना चाहिए, तो हम उनको बताना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका ध्यान रखते हुए सबका साथ, सबका विकास की नीति पर गांव, गरीब, किसान को संपन्न किया गया है, नौजवान को आगे बढ़ाया गया है, महिलाओं का सम्मान किया गया है। और ये जो यूसीसी लाया जा रहा है ये भी लाखों लाख लोगों से राय करने के बाद लाया जा रहा है, क्योंकि ये देश की मांग है। लेकिन कुछ दल हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अभी भी लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, खास करके हमारे मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उनको भी समय आते वो जाग जाएंगे और समझ जाएंगे कि ये देश हित में है, जनहित में है। मोदी का ऐलान, यूसीसी पर घमासान, समान नागरिक संहिता पर सहमति कैसे, एक देश एक कानून से दिक्कत किसको। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गठित कमेटी ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले राज्य के सभी धर्मों, वर्गों, राजनीतिक दलों से बातचीत करने का दावा किया है। कमेटी को समान नागरिक संहिता पर 20 लाख से ज्यादा सुझाव मिले थे। ड्राफ्ट कैसे तैयार किया गया, अब वो भी जान लीजिए। 20,000 से ज्यादा लोगों से बात की गई। उत्तराखंड में यूसीसी पर ड्राफ्ट तैयार किया गया। राज्य सरकार को जल्द ड्राफ्ट सौंपा जाएगा। सभी धर्मों के लोगों से यूसीसी पर राय ली गई। राजनीतिक दलों से भी बातचीत की गई। 2 लाख से ज्यादा लोगों का विचार लिया गया। हमने सब कुछ देखा है, जो प्रिवेलेंट पर्सनल लॉ है वो सब स्टडी करके हमने हमारा ड्राफ्ट बनाया। आई कैन टेल यू कि हमारे जब आप ड्राफ्ट पढ़ेंगे आपको लगेगा कि इस कमेटी ने सब कुछ कंसिडर किया है। ना कहते हैं कि बहुत ही जल्दी हाथ में जाएगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है। धामी ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने 1 साल से लोगों के बीच जाकर काम किया है। कमेटी ने 1 साल से अधिक समय से लोगों के बीच में जाके काम किया है। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों से बात की है और बात करने के बाद उनका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम उसका अवलोकन करेंगे। जानकारों की माने तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण को शामिल किया गया है। सूत्रों का दावा है कि समवर्ती सूची की एंट्री 20A के आधार पर इसे शामिल किया जा रहा है। तैयार किए गए ड्राफ्ट में 2 बच्चों का नियम रखा गया है। इसका उल्लंघन करने वालों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिए जाने की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक देश एक कानून को लेकर हो रही बयानबाजी के बीच कई धड़े तैयार हो गए हैं जो इस मुद्दे को लेकर के अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भड़काने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, तो वही दूसरी ओर सरकार की ओर से तमाम लोगों का यह कहना है कि दरअसल देश को इसकी जरूरत है और जल्द से जल्द इसको लागू होना चाहिए। हालांकि बड़ी बात यहां पर यह कि जो तैयारी है वो भी बहुत ज्यादा मजबूत की गई। सरकार की ओर से 180 पेज की यूसीसी रिपोर्ट पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी सांसद सुशील मोदी समिति के अध्यक्ष है और यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल समिति में हर पार्टी के कुल 31 सांसद हैं जिनसे इस मुद्दे को लेकर चर्चा होगी। इस पर मंथन किया जाएगा। इस पर मंथन करने की तैयारी है। मानसून सत्र में बिल ला सकती है सरकार, इसको भी लेकर सरकार की ओर से तैयारी कर ली गई है। 20 जुलाई से संसद सत्र शुरू हो रहा है और चर्चा इस बात को लेकर के भी है कि इसी मानसून सत्र में इसको पेश किया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन संसद सत्र से पहले इस मुद्दे को लेकर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने स्टैंड है। कोई इसके विरोध में है तो कोई इसके समर्थन में है। कोई ये कह रहा है कि इसकी जरूरत देश को है। पीएम मोदी खुद भी ये कह चुके हैं कि देश को इसकी जरूरत है। देश में कई कानून नहीं हो सकते हैं क्योंकि घर में कानून अगर नहीं होता तो ऐसे में तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से वो भी सामने आ रही हैं। ऐसे में निगाहें हैं संसद सत्र पर जब इस मुद्दे को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो चलिए अब बुलेटिन